गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। अच्छा, गर्मियों की जैसे छुट्टियां शुरू होती ना, घमौरियों से उतना डर नहीं लगता जितना मेहमानों से लगता है। क्योंकि घमौरियों के लिए तो फिर भी सूखा पाउडर आता है। मेहमान जब तक आपका घी नहीं निकालते ना, जाते नहीं है। अच्छा, जो लोग ठंडी जगह पे रह रहे होते हैं ना, उनको गर्मी में सबसे ज्यादा फोन आते हैं रिश्तेदारों के। हमारे है ना, एकदम अनएक्सपेक्टेड से फोन आएंगे रात को 11 बजे। और भाई, हाँ भाई गुड्डू, हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ, हाँ तेरा फूफा जानकी दास, हाँ बड़े दिन हो गए भाई। आजकल तेरी पोस्टिंग शिमला में है ना, बंदा भी टालता है। हाँ फूफा, एक्चुअली ठंड बड़ी हो गई, अब आपसे एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो फिर और सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाते हैं अपना। अच्छा, मैं तेरी बुआ के साथ इतने साल एडजस्ट कर गया, ये ठंड क्या चीज है। आदमी फिर समझाता है, अरे नहीं नहीं अंकल जी, वो अभी इतनी सर्दी है। मैं इसलिए बोला था कि आपके वो घुटनों में दर्द रहता ना, बेटे मैंने स्टील के डलवा लिए। अब तो मैं इधर नींबू रख के रस निकाल देता हूँ। बड़े मेहमान आपको ऐसे मिलेंगे। अच्छा, जो छोटे शहरों से कभी कभी आते हैं ना, जिन्होंने पहली बार एस्केलेटर देखा होता है, बड़े शहरों में जब कोई मेहमान आता है तो उनको मॉल घुमाने ले जाते हैं, क्योंकि छोटे गांव में तो मॉल होते नहीं है। वो बेचारे एस्केलेटर से बड़ा डरते हैं कि कौन सी चीज पहले रखनी है। वो बेचारे भोले होते हैं। पहले पर क्या, पहले तो समझ नहीं आता क्या, पहले उनके एक्सप्रेशन उड़ जाते हैं लिफ्ट को देख के। उसके बाद फिर टाइमिंग खराब होती है। पहले हाथ रख, फिर हाथ खिंच जाता है, हाय। फिर पैर रखते, पैर निकल गया, हाय। फिर कोई उनको पीछे से धक्का देता, मौसी चढ़, हाय। बेचारे बड़ी उनके साथ। और मॉल में भी देखना, जो घूमने लोग आते हैं, ये दिनेश का ताऊ है ना, मॉल में चला गया घूमने, सारी दुकानें छोड़ के ना लॉन्ड्री की दुकान के बाहर खड़ा हो गया। और जो मैनिक्विन नहीं लगी रहती है ऐसे, उनको यूं देख रहे हैं अंकल। इतनी देर देखा ना, हार के वो पत्थर की लड़की कहती, चाचा अच्छा, मेहमान दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जो बता के आते हैं, एक होते हैं जो बिना बताए ना सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं आपके घर में। अरे सर्जिकल स्ट्राइक वाले जो मेहमान होते हैं ना, तैयार होने का मौका भी नहीं देते। आदमी संडे का दिन है, बालों में डाई लगा के बैठा है आराम से, धूप सेक रहा है या टीवी देख रहा है। तो ऐसे में बेल बजती ना ठम करके, तो आदमी पहले तो खिड़की से देखता है। अगर तो बड़े बड़े रिश्तेदार हैं तो फिर तो चला जाता है खोलने। अगर साथ में कोई खूबसूरत लड़की हो ना, पहले बाथरूम में इतनी तेजी से निकलता है जैसे रेड पड़ गई हो, फिर वो रेडी होके बाहर निकलता है, आ गए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुंबई आकर अभी थोड़ा मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन रिश्तेदार उनके अब भी देहाती हैं। तो फिर रिश्तेदार क्या करते हैं, रात को जब सोने का टाइम आता है, फिर ये अपना कुर्ता निकाल के ना, मोनालिसा की पेंटिंग नहीं टंगी रहती यूं करके, उसके ऊपर डालते हैं। तो सारी रात बदबू वाला कुर्ता टंगा रहता है। सुबह मोनालिसा ये यूं करके होती है ना, सुबह यूं खड़ी होती है। अच्छा, अपना बच्चा अगर घर के बेड पे थोड़ा सा पानी भी गिरा दे ना, तो माँ बाप थप्पड़ लगा देते उसको। मेहमान का बच्चा आके सुस्ती भी कर दे ना, अंदर से गुस्सा तो बड़ा आता है, ऊपर ऊपर से बोलते हैं बच्चे हैं, निकल आता है, अभी क्या करें। आप देखना, मेहमान जब नया नया आता ना आपके घर में, तो पहले पहले दिन बड़ी अच्छी अच्छी सब्जियां बनती है। पहले पहले पनीर बनेगा, चिकन बनेगा। 2-4 दिन एक्स्ट्रा रुक जाए, फिर भिंडी गोभी आना शुरू हो जाती है। फिर 2 दिन और रुक जाए, फिर पानी वाली दाल आनी शुरू हो जाती है। फिर मेहमान चपाती तोड़ता है, वो खुद दाल ढूंढता है। और 1 दिन और रुक जाए, फिर सब्जियां तो आने की दूर की बात, फिर किचन में से गालियों की आवाज आती है। फिर मेहमान समझ जाता है कि अब मेरी एक्सपायरी डेट आ गई है। अरे कुछ बच्चे बड़े होशियार होते हैं, माँ बाप ज्यादा खाने पीने को नहीं देते ना कोल्ड ड्रिंक, जब मेहमान आते हैं ना तब ये फैलते हैं, कोल्ड ड्रिंक पूरी की पूरी कोल्ड ड्रिंक धावा बोल देते हैं। माँ बाप हटो, पहले मेहमानों को पीने दो। तो मेहमान तो बोल देते हैं, अरे कोई बात नहीं, बच्चा है, पीने दो। अरे नहीं नहीं, ये तो पीते रहते हैं। बच्चे फिर सबके सामने पोल खोलते हैं, कहाँ पीते रहते हैं। वो आपकी बेइज्जती मेहमानों के सामने करेंगे। कहाँ पीते रहते हैं, आज ही तो आई है कोल्ड ड्रिंक। अंकल हमें कभी भी नहीं पिलाते, पता है। हमें जब शादी में ले जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं जितनी खींच सकते हो खींच लो, घर में तो पिलाते नहीं। अच्छा, जब भी घर पे मेहमान आते हैं ना, जो आदमी सबसे वेला होता है ना, उसकी ड्यूटी लगती है उनको घुमाने फिराने की, क्योंकि उसके पास कोई और कोई काम है नहीं। स्टेशन से लेने भी वही जाता है, छोड़ने भी वही जाता है। आप छोटे शहरों में जाओगे ना, आपको वेले लोग बड़े मिलेंगे,
जिनको कोई खास काम नहीं रहता। अच्छा, ऐसे लोग सबसे ज्यादा बिजी होते हैं। कहीं गन्ने की ट्रॉली निकल रही है ना, उसके पीछे लटक जाते हैं, उधर 2-3 किलोमीटर दूर चले जाएंगे। फिर उसके बाद वापस वहां से कोई आ रही है, उसके पीछे लटक के वापस आके पूरा दिन इसी में निकल जाता है। अच्छा, कुछ तो इतने वेले होते हैं, मैंने देखा है कईयों के घर के आसपास रेलवे लाइन पड़ती है ना, उधर यार दोस्त बैठ के ना दो और कुछ नहीं तो रेल के डिब्बे गिनते रहते हैं। 1 2 3 4 5, फिर लड़ रहे होते हैं, अबे 13 थे, अबे 12 थे, कोई बात नहीं, अभी आधे घंटे बाद दूसरी आएगी, फिर गिनते, फिर बैठ गए। अच्छा, आप कुछ लोग इतने वेले होते हैं, इनके दांत में कुछ अटक जाए ना, किसी ने कुछ चिकन खा लिया या कोई ऐसी चीज खा ली, सारा दिन ये नहीं कि फटाफट टूथपिक लेके निकालो, पूरा दिन उससे खेलते रहते हैं। भी 1 सेकंड का काम खत्म कर, पूरा दिन निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये हटा दिया तो फिर हम कहाँ क्या करेंगे। कुछ लोग मैंने इतने वेले देखे अर्चना जी कसम से, कभी ऐसे मक्खी पकड़ के ना ऐसे सुनने लगते हैं, पता नहीं क्या, बड़े इनमें फुर्ती बड़ी होती है। वो आदमी का बच्चा, इंसान का बच्चा, इंसान वाली हरकतें कर, ऐसे चले जा रहे एकदम से ऐसे मच्छर पकड़ लेते हैं, फिर ऐसे सुनेंगे कितनी देर पकड़ के रखते हैं कि अब देखो मरता है कि नहीं, फिर छोड़ते फिर निकल जाता, ओ बच गया। अच्छा, मैं वेलों की बात कर रहा हूँ, मेरा भी एक दोस्त है बड़ा वेला, वो मैं आपको मिलवाता हूँ, चंदू। चंदू मेरे यार, कहाँ था तू? अच्छा, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे चंदू चंदू मत किया करो, फिर ये चैनल से लड़ता है, मेरी पेमेंट बढ़ाओ। अच्छा, कहाँ था तू? और मैं बिजी था यार, बाहर क्या कर रहा था? वो गड्ढा भर रहे थे, मैं वो देख रहा था। वो तो तू कल देख रहा था। कल तो खोद रहे थे ना, मैं वो देख रहा था। मैं इसके बारे में जो बोलता हूँ गलत बोलता हूँ? ये हरकतें ऐसे करते हैं, बात हो रही है? कौन देखता है? अभी गड्ढा खोद रहा है, खड़ा देख रहा है, बताओ बात क्या हुई है यार, बात तो बताओ। वेले लोगों की बातें कर रहा था मैं, जो इसकी मास्टरी है वेले लोगों के ऊपर, इसने पीएचडी की हुई है, क्योंकि खुद भी वेला है ना, क्या आपको बताएगा वेले लोग क्या क्या करते बताओ। अर्चना जी, वेले आदमी से ज्यादा बिजी कोई होता ही नहीं है। अच्छा। हाँ जी, बिजी आदमी होता है ना, वो चलता होता है, उसको नहीं पता खुजली हो रही कि नहीं हो रही, सीधा चलते चलो वापस आ गए। वेले आदमी के पास टाइम ही बड़ा है, कभी यहाँ खुजली होगी, कभी यहाँ खुजली होगी, कभी यहाँ। ये तो ऐसे वेले कहते हैं, वेला वेला वेला, पता कितना बिजी होता है, अपना थूक फेंक कर 10-10 मिनट उसे देखता रहता है। ये नहीं कि देख लिया आप आगे बढ़ो, नहीं और क्रिएटिविटी करनी शुरू कर देते हैं। तो बिजी आदमी जो होता है वो एक ही काम करता है, वेले आदमी के पास काम ही बड़े होते हैं एक्चुअली। अच्छा, ये वेला आदमी जो होता है ना, उसको कोई काम नहीं, तो बत्ती बनाकर ना वो कान में लेकर ना मजे लेते रहे। तुम एग्जाम देकर आए हो, रिजल्ट चेक कर रहे हो। बिजी आदमी होता है ना, वो काम करता, आई एम सॉरी, छींक भी मारता, पता नहीं चलता छींक मारी कि मोटर वाला स्विच ऑन किया है। वेले आदमी के पास तो आधा घंटा छींक में वेस्ट कर देता है, पहले 15 मिनट मुंह बनाता है वो। फिर अगले 15 मिनट डायग्नोज करता है। चंदू के लिए जोरदार तालियां। वेले आदमी जो होते हैं वो टाइम पास करने के इनोवेटिव आइडियाज होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कौन कौन से आइडियाज हम सीखना चाहते हैं। जी मैम। टाइम पास करने के लिए बेस्ट आइडिया है कि चादर ओढ़ो और सो जाओ। इतना सारा घर में काम होता है, कौन करे, इसलिए अच्छा है चादर ओढ़ो और सो जाओ। ये अच्छा है। नहीं, पर एक टाइम पे तो आदमी सो के भी थक जाता है ना।
कभी कभी आप सो के उठते हो, इतना सो के उठते हो कि सोते सोते थकावट हो जाती है। वेला आदमी फिर भी सो जाता है जैसे तो आपकी शादी हो गई? जी अच्छा जी, हस्बैंड भी आए हैं आपके साथ में? नहीं, वो क्या कर रहे हैं? बच्चा संभाल रहे हैं वो। वो किसी थे। यार ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे लगती है नारी शक्ति का जमाना है, बच्चे घर पे छोड़ आती हैं, पति संभाला, अच्छी बात है, वेरी गुड। कामचोर हूँ मैं। पर वैसे आप बोल रही कामचोर, बच्चे टाइम पे हो गए आपके भी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर। और कोई हमारे दोस्त जो इस बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं? एक माइक दास दादा को दे दो प्लीज। नर्वस हो गए दास दादा। दास दादा हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं, हमारे शो पे बड़े सालों से फोटोग्राफी कर रहे हैं। दास दादा आप क्या करते हो जब शो की शूटिंग खत्म हो जाती है? घर जाके क्या करते हो? घर पे अकेला हूँ अभी, क्यों? वाइफ कलकत्ता गई है। अच्छा, भेज दिया। तो मूछें क्यों काली की फिर आपने, अगर वाइफ कलकत्ता गई हुई तो बच्चे आपके साथ रहते हैं दास दादा? हाँ, मैं लड़का है खाली। अच्छा, खाली लड़का क्या है? भरा हुआ लड़का क्या होता है? नहीं, बेटा है अभी साथ में। अच्छा। बेटी का तो शादी हो गया। बेटी की शादी होगी? हाँ जी। बेटे की नहीं करी? नहीं, बेटा अभी टाइम है, लड़की घुमा रहा है। लड़की घुमा रहा है। लड़की घुमा रहा है? दास दादा एक बात बताओ, आप मतलब अभी दास दादी भी घर पे नहीं है, मतलब आपकी वाइफ शूटिंग के बाद अभी क्या घर जाके क्या करोगे पूरा आप? दिन घर पे रहता हूँ मैं, बाहर भी नहीं निकलता हूँ, नीचे भी नहीं आता हूँ। तो अभी आपकी वाइफ गई हुई कलकत्ता, बोर नहीं होते आप उसके नहीं, बिना? बिल्कुल नहीं। अभी क्या फायदा, 35 साल हो गए सर शादी को। ऐसे क्यों दास दादा? बोर हो जाते हैं ना, एक ही चेहरा रोज रोज देख के भी क्या देखें। मार पड़ेगी घर पे। दास दादा वो भी तो रोज एक ही चेहरा देखती हैं, वो कौन सा एक दिन दिलीप कुमार देखा, वो भी- दूसरे दिन शाहरुख खान? हाँ, नहीं तो वो भी तंग आ जाती है। तो दोनों एक दूसरे से बोर हो गए। पर दास दादा इज सो स्वीट, थैंक यू दास दादा, लव यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब हाथ खड़ा करें, इनको दे दीजिए जी। अगम कुमार निगम जी हमारे शो में एक साल पहले जैसे आपकी थोड़ी वेला आप हो गए थे, थोड़ा वैसा- पूरा बेला था। हाँ सर, वैसा वैसा वेलापन मेरे साथ भी हुआ था कुछ सालों पहले। अच्छा, फिर क्या आपने? लेकिन मैंने बहुत अच्छा एक रास्ता खोज निकाला। क्या? मैंने सर क्या किया कि मेरी बीवी के जितने भी रिश्तेदार हैं उनकी बुराइयां चालू कर दी, थोड़ा सा उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोलो और फिर खामोश हो जाओ किनके सामने? फिर वो उनके बोलती है। खुद के सामने। अच्छा, और क्या करो कि भाई पड़ोसन की साड़ी की तारीफ कर दो, पड़ोसन के खाने की तारीफ कर दो, या तो ऑफिस की किसी असिस्टेंट की खूबसूरती की तारीफ कर दो, फिर खामोश हो जाओ। फिर दिन भर जो कुछ है घर में ही कपिल शर्मा शो देखते रहो बस बैठ के। वाह, बड़ा अच्छा आइडिया, इनोवेटिव आइडिया आपका। कहाँ से आए सर आप? सर मैं भरूच गुजरात से आया हूँ, क्रिमिनल लॉयर हूँ। अच्छा, वाह वाह। और सर एक रिक्वेस्ट है, मेरा भाई भी मेरे साथ आया है, मेरी बहन भी मेरे साथ आई है, तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनसे उनको जरा हाई कह दीजिए। कहाँ है? वहाँ पे मेरा भाई है और नमस्ते भाभी जी, है। कैसे हो आप? वो दो ठुड्डियों वाले आपके भाई? नहीं नहीं वो नहीं। सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई सर। जितना मजा यहाँ पे आया है वो सारा घर जाके निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई की मुलाकात आपसे करवाई, बहन की करवाई, बीवी से भूल गया सर, माफ कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई। नमस्ते जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छा लगा सर, बड़े दिलचस्प इंसान है आप। थैंक यू सर, थैंक यू। अर्चना जी, आज मैंने चंदू का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। इतनी देर में इसने पूरा गड्ढा देख लेना था जो भर रहा था बाहर। तो मैं चंदू के साथ देख के आता हूँ, आपका भी मन करे। वैसे बड़ी प्यारी लग रही हैं आप, लेकिन अभी मेहमान आने वाले हैं हमारे शो में, अगर आपको चेंज करना तो कर सकती हैं। तैयार वैसे हो बाहर खाना भी खुल गया। चलो भी चंदू, बाय बाय, थैंक यू। चलो चलो चलो, इधर जा। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि आज यहां जो आ रही हैं वो हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा की 3 सबसे बड़ी सुपरस्टार्स हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग, अपने अंदाज और अपने डांस से हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों पे राज किया। आज इनके साथ हम हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा को एक बार फिर से सेलिब्रेट करेंगे। तो सबसे पहले आपकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा CID, प्यासा, कागज के फूल, साहब बीवी और गुलाम, काला बाजार, गाइड, राम और श्याम, नील कमल और तीसरी कसम जैसी सुपरहिट फिल्मों की लीड एक्ट्रेस, हिंदी सिनेमा का 14वीं का चांद, पद्म भूषण
वहीदा रहमान जी। जोरदार तालियां हो जाए। वहीदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और सीरियसली आज मैं क्या कहूँ, हमेशा हम ये बोलते हैं कि 4 चांद लग गए, आज 4 लाख चांद लग गए हमारे शो को। एक्चुअली हमारी अर्चना जी जिंदगी में कभी किसी को देख के घबराई नहीं, आज रो रही हैं आपको देख के। ये मोहब्बत है आपके लिए। What's the matter with you? Why, my darling? अरे अरे कुछ नहीं कहती, आपको क्यों रो रही हैं आप? मैं डांटूंगी नहीं। आप डांट भी दे तो सर आंखों पर। Oh, sweet. You know, it's very embarrassing कि इतने सालों के, मतलब आपने तो ऑफ कोर्स कितना काम किया, लेकिन मैंने भी कुछ काम नहीं काम किया। मेरे almost 3.5 decades I've been in this industry, और आपसे मिलने का पहले सौभाग्य हुआ है मुझे, लेकिन आज इस मंच पर आपको देखकर और the fact that I mean, मुझे उस कुर्सी पर बैठना गवारा नहीं, because आप यहाँ पर इस मंच पर हैं। And we've grown up seeing वहीदा जी perform, and it's embarrassing कि इतने सारे actors को मिलने के बाद। Now I won't take more of your time because ये बहुत emotionally, I know it's a comedy show and मैंने बहुत emotional बना दिया। I'm going to go back there, but it's such a pleasure being here with you. Thank you so much. Pleasure meeting you. वहीदा जी प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है, यहाँ विराजमान हो जाइए। तालियां बजती रहनी चाहिए आपकी। आज की हमारी दूसरी मेहमान है वो जिन्होंने दिल दे के देखो, जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूं, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, 2 बदन, आए दिन बहार के, कटी पतंग, आन मिलो सजना जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम करके अपने फन से करोड़ों लोगों को एंटरटेन किया। आ रही हैं गुड़िया जापान की द वेरी ब्यूटीफुल पद्मश्री आशा पारेख जी। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। और आज की हमारी तीसरी मेहमान वो हैं जिन्होंने अपने डांस से पूरे हिंदुस्तान को अपना दीवाना बना लिया। ये एक ऐसी अदाकारा है, इनका एक गाना पूरी फिल्म को सुपरहिट बना देता था। गुमनाम, शिकार, ऐलान, कारवां, लहू के 2 रंग, शोले, डॉन और बहुत सी सुपरहिट फिल्मों में अपनी एक्टिंग और डांस से सबका दिल जीतने वाली, प्लीज वेलकम पद्मश्री हेलन जी। आइए मैम, आइए। मुझे पता है आज आपके दिल में बहुत सारी बातें जो आप करने वाली हैं, सो प्लीज मैम। आशा जी, I am so honored to meet you. So honored. After a long time we are meeting. I'm such a big fan of yours. Helen ji, Hi, my darling. you know, हेलन जी, आई वॉन्ट टू से एक चीज़ जो मैंने कभी किसी से शायद शेयर भी नहीं की, कि अगर मैं आज इस इंडस्ट्री में हूँ तो हेलन जी की वजह से। क्योंकि जब मैं छोटी थी और मैं आपके गाने और डांस और आपकी एक्टिंग देखती थी स्क्रीन पर, तो मैं इतना मेस्मराइज्ड और उस ग्लैमर से इतना अट्रैक्टेड थी। Thank you. तो मैं बोलती थी कि वन डे मैं भी उस पर्दे पर आना चाहती हूँ। तो इट्स बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच। वहीदा जी, पहले आशा जी से हमारी मुलाकात हो चुकी है, हेलन जी से भी मुलाकात हो चुकी है, पहले शो में आ चुकी हैं। उस समय भी हमने आपको याद किया था, लेकिन हमारे प्रोडक्शन हाउस ने ये बोला कि वहीदा जी यहाँ पे है नहीं, पर हमें पता नहीं कि बात सच्ची थी कि नहीं। आपको किसी ने फोन किया था कि नहीं? हम आपको बड़े सालों से वेट कर रहे हैं आपका। I know. एक बार किसी ने बुलाया तो था। अच्छा। मैं माफी चाहती हूँ। नहीं, वहीदा जी, आप वहीदा रहमान है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तो खाली कंफर्म करना चाहता था कि प्रोडक्शन हाउस सही बोल रहा है ना। 2 प्रोडक्शन हाउस हैं अभी, एक तो आप ही का है जी। हिंदी सिनेमा में आपका कंट्रीब्यूशन जो है कोई भुला नहीं सकता। मैम, एक बात जो सबके दिलों में है, सब जानना चाहते हैं कि फिल्मों में ब्रेक कैसे मिला आप लोगों को? मैं बहुत लकी थी। अच्छा जी। और मैं भारतनाट्यम सीखा था मैंने, तो स्टेज पे परफॉर्म करती थी। अच्छा जी। तो उस वक्त सारी रीजनल फिल्में सब चेन्नई में बनती थी। अच्छा जी। तो किसी ने मेरी तस्वीर देखी तो मुझे ऑफर आने लगे घर बैठे, और मैं 13 साल की थी। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा टू सून, मतलब बहुत छोटी है, न इधर की न उधर की। तो फिर एक तेलुगु फिल्म में मैंने डांस किया, फोक डांस। वो लकीली बहुत मशहूर हुआ। अच्छा जी। तो उसके बाद बस एक तेलुगु फिल्म थी, उसमें लीड रोल किया ऑपोजिट एनटी रामाराव, जो आंध्र प्रदेश अच्छा के जी, जी। सीएम थे। उसके बाद
गुरुदत्त जी मिले मुझसे हैदराबाद में। अच्छा जी। तो फिर उन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया, फिर इट्स अ हिस्ट्री। वाह, ग्रेट। और आशा जी आप कैसे आए फिल्मों में? मैं स्टेज पे परफॉर्म किया करती थी। अच्छा जी। और लेट बिमल रॉय ने मुझे डांस करते हुए देखा। मैं 9-10 साल की थी। अच्छा जी। तो उन्होंने देखा और मुझे बुलाया, फिल्म में काम करोगी? मैंने ऐसे कह दिया हाँ करूँगी। अच्छा जी। तो इस तरह से माँ पिक्चर में मैंने एक छोटा सा रोल किया था। अच्छा जी। उसके बाद तो मैं बड़ी हो गई, स्कूल में जाती थी। तो गूंज उठी शहनाई के लिए विजय भट्ट जी ने मुझे बुलाया अच्छा जी। और कहा कि तुम्हें हीरोइन बना रहे, राजेंद्र कुमार जी हीरो है। तो 2 दिन की शूटिंग करने के बाद कहा कि नहीं, आप स्टार मटेरियल नहीं है, अच्छा। हम आपको नहीं ले सकते हैं। अच्छा। स्टार मटेरियल नहीं। तो हमको निकाल दिया गया। 1 हफ्ते में मुहूर्त था बहरूपिया का और वहाँ एस मुखर्जी मिले, बोले कल फिल्मालय आ जाना। मैंने कहा अभी फिल्मालय क्या करना है, अभी तो मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे तो नहीं जाना है। इसी तरह से वहाँ पहुँच गए। और फिर तो सबको मालूम है कि दिल दे के देखो कि हीरोइन बन गई। और हेलन जी आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? We were refugees from Burma. ओके। And during the war, we had to walk it for 9 months from Burma to Assam. I was very small. I was about 3-4 years old. Anyway, we came to India. God was great. And I went to school. And while going to school, I started learning Manipuri, a little of Bharatanatyam, and Kathak. Just the fundamentals. Take, in case I was given a chance, I would know the stance of all these dances. उस ज़माने में कुकू जी बहुत बड़ी dancer and actress थी. अच्छा जी। And my mother requested her that मैं chorus में कम से कम join करूं क्योंकि we needed the money very badly. We were living in one room. The Mori was in one room. और another thing I must tell you, जब भी गर्मी का दिन था, हम लोग चटाई को ठंडा करके जमीन पे लगा के नहा के, we never used to wipe ourselves, put our nightie and we go to sleep. Oh my God. So we've seen these lovely days, praise the Lord. Because of that, I'm here now. Thank you. कितनी अच्छी बात है कि हमारी तीनों जो लेजेंड आर्टिस्ट हैं, तीनों बचपन से ही इतनी टैलेंटेड थी कि 9-10 साल की उम्र में आपको रिकॉग्नाइज किया गया। मतलब कमाल है। आज हमें आपको तीनों को एक साथ देख के बहुत खुशी हो रही है। तो आप तीनों ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में भी काम किया है, उसके बाद कलर फिल्मों का दौर आया। तो उस जमाने में जो पेमेंट होता था वो ब्लैक में होता था कि व्हाइट में होता था? सॉरी, ये बचकाना सवाल पूछने के लिए। दोनों में होता था। दोनों में होता था। अच्छा मैम, जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से कलर का दौर आया, उस समय आपको सबसे, मैं ये सवाल अब तीनों से, सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी जब सिनेमा जो है वो रंगीन हो गया? मुझे बल्कि ठीक नहीं लगा क्योंकि उस अच्छा। वक्त लाइट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। ओके। क्योंकि उनका फिल्म का एमल्शन कुछ कम था, ज़्यादा था, समथिंग लाइक दैट, टेक्निकल थिंग। तो मुंह सारा जल जाता था। एक आइस बकेट में एक शामो लेदर कहते थे, उसको डाल के रखते थे, फिर मुंह पे लगाते रहते थे बिफोर द टेक। तो मैं कहती थी कहाँ फंस गए हम, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और उस वक्त एसी तो थे ही नहीं कहीं भी, ना कमरों में ना स्टूडियो में, तो बुरा हाल होता था। मैं तो कहती कलर में शुरू कर दी पिक्चर, हाय मर गए। अच्छा। राशा जी, आपको अच्छा लगा जब रंगीन हो गया सिनेमा? पहली फिल्म जो मैंने की वो गेवा कलर की थी। अच्छा जी। हम हिंदुस्तानी। तो वो इतने बड़े बड़ी लाइट्स ले आते थे और वो लगा के, मुझे याद है, मुझे ऐसे खड़े रहना था, कैमरा यहाँ था और वो लाइट यहाँ थी। अच्छा जी। शाम को देखा तो ये पूरा जल गया था। बाप रे। रिफ्लेक्टर्स इतने लगते थे, रिफ्लेक्टर्स ऐसे होते थे कि मेरी आंखें लाल हो जाती थी। जी। और लोग कहते थे हाँ तुम्हारी आंखें लाल कैसे होती है? अरे भैया शराब वराब पीती हो क्या है? तो अच्छा, इन्होंने कहा लाल आंखें, उस पर एक किस्सा सुनाओ आप चाहें तो।
तो मेरी पहली कलर शूटिंग हुई जब 14 का चांद रिलीज हुई जी। तो बहुत हिट हो गई थी। तो उस वक्त एक कलर का सिलसिला शुरू हो गया था। तो गुरुदत्त जी ने सोचा ये जो टाइटल सॉन्ग जो इतना मशहूर हुआ है उसको रीशूट करते हैं कलर में, फिर अच्छा रिलीज जी। करेंगे। तो वही किया उन्होंने। फिर दोबारा उनको सेंसर करना पड़ा, दिखाना पड़ा। सेंसर बोर्ड ने कहा जी वो एक शॉट वहीदा जी वो मुड़ के देखती, वो काट दीजिए। ऐसे क्यों? मैं ऐसे ही हूँ, बस सिर्फ मुड़ के देखती हूँ। तो इन्होंने पूछा क्यों क्यों क्या है इसमें खराबी? तो बोले जब वो मुड़ के देखती उनकी आंखें लाल हो गई। तो हाँ साहब लाइट बहुत है तो लाल होगी जैसे। इन्होंने कहा नहीं इसमें शी लुक्स वेरी सेंशियस। अच्छा। हाँ तो फिर गुरुदत्त जी ने कहा साहब ये मियाँ बीवी का सीन है और कुछ नहीं, ना लिपटे ना झिपटे ना हाथ पकड़ा, बेचारी यूं से यूं देखा। अगर वो सेंसर बोर्ड वाले अगर अब हों तो जी। बेचारे वो देख के तो बेहोश हो जाएंगे। आजकल तो बन रहा है। तो हेलन जी उस दौर में जैसे आशा जी ने वहीदा जी ने बताया कि लाइट्स बहुत ज्यादा होती थी और ऊपर से डांस करना, डांस में तो रीटेक भी और होते होंगे बिकॉज छोटे छोटे शॉट्स लेने हैं और इतनी सारी लाइट, आपको भी परेशानी होती होगी फिर तो? I was very happy that it was in color जी। because my costumes were very colorful. जी। I could wear those feathers and I could, जी। you know, and I looked much better. So for me, color was lovely. कपिल, मैं जैसे आप सबने बोला कि इतनी गर्मी वगैरह एंड देन हम तो आज वैनिटी वैन मिलती है हमें और हम लोग इतने एयर कंडीशन कंट्रोल एनवायरनमेंट में शूट करते हैं। तो मैम आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे मेकअप करते थे? कभी जंगल में शूट है, कभी यहाँ तो वैन तो होती नहीं थी। राइट। अर्चना आप मानोगे नहीं, मुगले आजम जैसी पिक्चर बनी मोहन स्टूडियोज में, जी। वहाँ एक वॉशरूम नहीं था। बाप रे। तो एक बार मैं और लेट महमूद एक्टर जी। हमने तय किया कि हम पैसे देते हैं। स्टूडियो ओनर को कहा भाई 2 बाथरूम बना बना दीजिए। दो। तो आफ्टर हम बोल के हम चले गए कि अगली दफ़ा आएंगे शेड्यूल पे। 10 दिन के बाद आए तो जी हमने जल्दी से पूछा वो मैनेजर को बाथरूम बना? हाँ जी इंतज़ाम कर दिया हमने। अच्छा जी। क्या इंतज़ाम किया? वो कॉरिडोर में उन्होंने एक थंडर बॉक्स रख दिया था। बाप रे। I said, oh my God, it's so terrible. बाप रे कितना मुश्किल होता होगा उस समय, सारा दिन शूट करना, वॉशरूम ही नहीं है। ना, हमने वॉशरूम पानी नहीं पीना है। छोड़ दिया था। Oh कि स्टूडियो सुबह जाओ, से पानी शाम मत पियो। तक बाथरूम नहीं जाते थे। Oh my God. घर जाके बाथरूम जाते अभी थे। तक माशाल्लाह कितनी अच्छा है। हाँ सीरियसली एक्चुअली आदमी को रोमांटिक सीन करना हो और ऊपर से बाथरूम आया हो तो आदमी कहाँ निकलेंगे एक्सप्रेशन एक्चुअली। सो हेलन जी को डांसिंग क्वीन, पता नहीं बहुत सारे ऐसे टाइटल दिए गए थे, ऐसे नाम दिए गए थे हेलन जी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक ही गाना कभी कभी हेलन जी का पूरी फिल्म पे भारी पड़ जाता था। तो हेलन जी दूसरी जो हीरोइन होती थी फिल्म में और आप आके एक गाने में वाह लूट लेती थी, तो उनको जेलसी फील नहीं होती थी कि आ गई हेलन जी है, अब ये सारा मेला लूट के ले जाएंगे? By the grace of God, I've been very good with all the heroines in the movie. They loved me, literally they cared for me. There was no jealousy. I worked with Asha ji. Were you jealous of me? No. If I was jealous, I wouldn't be friends with you. अच्छा आशा जी, आपकी जब आपकी फिल्म में सिल्वर जुबली होती थी, गोल्डन, आपको जुबली गर्ल भी नाम दिया गया था आपके फैंस के द्वारा। तो जब सिल्वर जुबली होती थी फिल्में, गोल्डन जुबली होती थी, उसके बाद आपने फिल्मों की क्वांटिटी बढ़ाई थी या पेमेंट ही बढ़ाई थी सिर्फ? Naturally. क्वांटिटी तो बढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि हम लोग 9:30 to 6:30 की शिफ्ट करते थे जी। और फिर 7 बजे मैं पहुंच जाती थी स्टेज पे। मेरे बैलेज होते थे तो फिर डांस करना शुरू कर देती थी। 3.5 घंटे का बैले होता था, वो ख़त्म करके फिर घर जाती थी। तो क्वांटम तो बढ़ा नहीं सकती थी। हाँ पैसे तो बढ़ा सकती थी। आशा जी, आपने तकरीबन सब स्टार्स के साथ काम किया है, जी। तो आपको अपनी जोड़ी सबसे ज्यादा किसके के साथ अच्छी लगती थी? मेरी पहली फिल्म शम्मी कपूर जी के साथ थी। अच्छा जी। तो मुझे उनके साथ काम करने का ज़रा आसानी लगती थी। एक बहुत मतलब जो वो करते थे वो इमीडिएटली मैं पकड़ लेती थी। अच्छा जी। जैसे डांस होता था तो डांस डायरेक्टर नहीं होता था। अच्छा जी। अच्छा तुम ये कर लेना, मैं ये कर लूंगा। Oh, अच्छा वाह। हाँ really?
तो इस तरह से कई गाने हमारे ऐसे थे कि विदाउट अ डांस डायरेक्टर बिना हमने डांस किए हैं। क्या बात है यार। जी जी। और उनको मैं छेड़ती थी भी बहुत। मुझे याद है कि एक बार हम शूटिंग कर रहे थे कश्मीर में, तो उन्होंने कुछ पहलवान को बुलाया, उनके गले में कुछ हो गया था। अच्छा तो जी। बहुत हंसी, अरे पहलवान को बुलाया गला ठीक करने के लिए। ओह, दूसरे दिन मैं गिरी तो पैर में मोच आ गई। सब वो पहलवान फिर आ गए मेरा पैर ठीक करने। As usual, शमी जी कर रहे आया ना, मैंने कहा जी आ गया। एक्चुअली उस समय फिजियोथेरेपिस्ट थोड़ी ना होते थे, तो पहलवान ही जो पहले कुश्तियां करते थे। मुझे याद है बिकॉज मेरे फादर की कुश्ती करने के बड़े शौकीन थे, तो जब उनको कभी ऐसे हो जाता था तो पहलवान के पास जाते थे, और पहलवान भी पता नहीं कोई MRI कोई एक्सरे नहीं करते थे, खुद ही देख के ऐसे कड़क पटाखे की आवाज आती थी, या तो आदमी ठीक हो जाता था या बेड़ा गर्क। आशा जी, हेलन जी, आप मतलब जब भी किसी हीरो के साथ काम करती थी तो ऑब्वियसली हर एक का अलग अलग स्टाइल रहता है, लेकिन शम्मी जी के खुद के स्टेप होते थे, वो हम लोग सब हाँ, वो देखते रहे। खुद ही मतलब कर लेते थे। तो वो कितनी एनर्जी होती थी, कितना मुश्किल रहता था उनके साथ डांस करना आपको भी? या एनर्जी तो या क्या रिदम थी उनमें। हाँ एक एक रिदम पे झटके clan is वटके। full of rhythm. या, सब बच्चे लोग सभी लोग। और क्या शम्मी जी का कोई शशि प्रॉपर कपूर, डांस मैं नहीं बोल होता रही था, थी। जैसे जी। वाइल्ड डांस ना। जी। तो रिदम को पकड़ के उनमें इतनी पूरे जिस्म में रिदम थी। रिदम थी वो उनकी ये body हाथ में। भी यूं करो यूं भी करो तो सब रिदम में करते थे। एक्चुअली Isn't it? अच्छा वहीदा जी, ऐसे हमने सुना है कि जब आप फिल्मों में आई थी तब आपका नाम जो है वहीदा रहमान नहीं था, कोई और नाम था। नो, ऐसे पता नहीं क्यों अफवाह है ये? अफवाह है। असली नाम मेरा वहीदा रहमान और वहीदा रहमान ही था। अच्छा जी। हाँ। मैं आज ही इनको बाहर निकालता हूँ जिन्होंने ये मुझे बोला ना। वहीदा जी, एक और अफवाह है, पता नहीं ये भी अफवाह ही है कि सच्ची बात है, लेकिन बड़ी ऐसे अफवाहें सुन के आ रहे मैं हैं आप। अफवाहें सुन के आया हूँ बहुत सारी। एक के बाद एक के बाद। पर उन्होंने कहा कि जो आपके भरतनाट्यम के जो गुरु थे उन्होंने पहले आपको डांस सिखाने से मना कर दिया था, हाँ, लेकिन बाद में आप ही उनकी बेस्ट स्टूडेंट निकली। हाँ। अच्छा, तो मतलब ये बात सही है। चलो ये वो बात बच गया आज। सही है। इसने तो ये क्या रीजन था वहीदा जी, उन्होंने क्यों मना किया आपको डांस सिखाने से? वो बहुत मशहूर वो एक गांव है, गांव के जैसे साहिर लुधियानवी, जी। तो तिरुचंदूर एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ के थे वो। अच्छा जी। तिरुचंदूर मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले उनका नाम था। बाप रे, इतना लंबा नाम। हाँ, तो मुझे जिद आई कि उन्हीं से सीखना है। अच्छा तो जी। हमारे कोई बीच में फ्रेंड थे, उन्होंने जाके कहा ऐसे ऐसे सीखना है। जब नाम सुना तो बोले नाम तो मुसलमान है। बोले हाँ, लड़की भी मुसलमान। नो 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 नो, मैं मुसलमान को भरतनाट्यम कैसे सिखा सकता? अच्छा। बोले क्यों नहीं सिखा सकते साहब आप? नहीं, वो अभिनय जो हमारे डिवोशनल गाने होते उसको समझेगी नहीं, वो ठीक से कर नहीं पाएगी। तो 6 महीने लगा दिया, और मैं भी जिद से अड़ी रही कि उन्हीं से सीखना है। तो जब इन्होंने बहुत जबरदस्ती की हमारे दोस्त ने, तो बोले अच्छा उसकी कुंडली लेकर आओ। अच्छा। तो बोले जो वो लोग मुसलमान हैं वो कुंडली उंडली बनाते नहीं, बिलीव नहीं करते। अच्छा जी। तो बोले ये तो बड़ी